हेलो दोस्तों। तो नमस्कार, फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो में। आज जो हम बात करेंगे जो कि 1962 की जो युद्ध हुआ है, रेजांगला का युद्ध। रेजांगला जो कि एक पड़ता है लद्दाख में चुशूल नामक एक जगह है जहां रेजांगला का युद्ध हुआ था। उसमें टोटल 120 सिपाही इंडिया की तरफ थे। इंडिया की तरफ से 120 सिपाही में से उसमें उनका जो कि कैप्टन था मेजर शैतान सिंह को ऑर्डर दिया गया था कि आप उस बंकर को छोड़कर आप पीछे वाले बंकर में आ जाइए। लेकिन मेजर शैतान सिंह का कहना था कि मैं ये नहीं कर सकता है। लेकिन आगे से जो कि बहुत सारा सैनिक, चीनी का करीब 5000 सैनिक आ रहा था। रीजन है कि आप कभी ना कभी एक गाना सुने होंगे कि ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, और उसमें एक लाइन है जो कि बोलता है कि एक एक ने 10 को मारा ओ वीर थे भारतवासी। ये जो कि गाना का लाइन लिया गया है 1962 से लिया गया है। और 1962 में 120 जवान मिलकर चीनी के 1300 सैनिक को मार गिराए थे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस कंपनी का नाम हरियाणा के एक रेवाड़ी जगह है जहाँ के बहुत सारे लोग थे। हरियाणा से हम आपको बता दें कि 60 सैनिक थे, और राजस्थान से 25 सैनिक, और जो कि यूपी से 22 सैनिक थे, और पंजाब से कुछ एक दो सैनिक थे, और कुछ कहीं से कुछ सैनिक थे। लेकिन ये सारे सैनिक जो थे, ये सारे सैनिक एक ही मतलब जो कि परिवार जैसा थे। मतलब कोई फूफा अथी जीजा हैं तो कोई साला हैं तो कोई जो कि कुछ हैं तो कोई कुछ हैं, कोई रिश्तेदार, मतलब सब एक दूसरे से रिश्तेदार में थे। तो एक सारा जो कि था अहीर रेजिमेंट से था। मतलब अहीर रेजिमेंट तो नहीं है, लेकिन अहीर लोग थे 120 के 120, मतलब अहीर से थे। तो यहाँ हम अहीर का नाम, क्योंकि देखिए अगर सेना में कोई शहीद होता है तो वो जाति, कैटेगरी और जो कि राज, स्टेट या कुछ भी हो, इस सब से ऊपर उठ जाता है। लेकिन उन्हें हम इस अहीर का बात इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रेजिमेंट बना, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट है, और बहुत सारे जैसे कि जाट रेजिमेंट है। आप ये सारे रेजिमेंट को जानते होंगे। और उनको उस काबिल जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब झंडा तोलन होता है तो ये सारे रेजिमेंट अपने अपने जो कि परेड करते हैं, परेड करते हुए ये दिखाए जाते हैं और उन सारे लोग को बुलाया जाता है। लेकिन अहीर रेजिमेंट का हम बात इसलिए किए क्योंकि ये जो सारे अहीर लड़ रहे थे, एक 13 कुमाऊं रेजिमेंट, चार्ली कंपनी का नाम था, चार्ली 13 कुमाऊं रेजिमेंट। ये रेजिमेंट जो कि 18वीं सदी में बना था, ये रेजिमेंट 18वीं सदी में बना था। लेकिन जितने भी इसमें अहीर शहीद हुए 120 में से मात्र बोला जाता है कि 2 सैनिक बचे हैं, और कहीं बोला जाता है कि 6 बचे हैं। 114 सैनिक है कि कन्फर्म जो कि मृत्यु को प्राप्त कर लिए थे। लेकिन इसमें अगर आप इस सैनिक को बाद में देखा गया 3 महीना बाद, मतलब इंडियन आर्मी को फिर से पता चला किसी चरवाहे के द्वारा, क्योंकि चरवाहे जब ठंडा का टाइम होता है तो ऊंचे स्थान पर बर्फीला, क्योंकि 18 फीट पर अपना सेना था, और चीनी की जो सैनिक था वो 1600 के फीट पर चीनी सैनिक था। तो जब ठंडा पड़ता है तो ऊपर बर्फ़ जमता है, बर्फ़ जमता है तो ऊपर से जानवर चराने वाले जो कि नीचे आ जाते हैं। और जब ठंडा जैसे ही कट जाता है, मतलब मार्च जब आ जाता है, फरवरी तक तो ठंडा रहता ही, मार्च जब आ जाता है तो फिर से जानवर को ऊपर चराने के लिए जाते हैं। तो वैसे लोग अपने आर्मी को आकर बोले थे कि वहाँ जो कि बहुत सारे लोग उसमें मतलब बता दें आपको कि आपका रूहें कांप जाएगी। कोई जो कि बम को फेंकते हुए अपने मृत्यु को प्राप्त किए, कोई मतलब अपने हाथ उसका नहीं तो अपने पैर से गन के ट्रिगर को दबा रहे हैं, कोई किन्हीं का हाथ गन ट्रिगर पर है, मतलब किन्हीं के पास मतलब 2-4 गो जो कि बम होता है, ये सारा कुछ बचा हुआ था। मतलब ये सारा कुछ दिखाता है कि हमारे वीर जवानों ने मतलब मरते मरते दम तक अपना बंकर को बचाने के लिए, अपनी भारत माँ की बचाने के लिए जो कि युद्ध किए हैं। आप एक शब्द सुने होंगे कि हिंदी चीनी भाई भाई,
इस बात का फ़ायदा उठाकर ये मतलब गलत से जो कि मतलब हिंदी चीनी भाई कह करके ये धोखे से मतलब आक्रमण कर दिए थे। और हमारा जो कि इधर से सरकार का आदेश था कि आप इस बंकर को छोड़कर वापस चलाइए, लेकिन मेजर शैतान सिंह का कहना था कि मैं बंकर नहीं छोड़ूंगा, अगर कहीं सिपाही को यहाँ से जाना है तो हमारा इसमें कोई जो कि दबाव नहीं रहेगा, तो आप इस बंकर को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन सारे सिपाही ने जब मेजर बोल दिए तो बोल दिए। ऐसा सेना में कुछ होता है, जब आप लड़ेंगे सर तो हम भी यहीं से लड़ेंगे। और इस 1962 के परिणाम को जो कि मेजर शैतान सिंह वो उनका काम था कि मतलब जितने भी फौज है उसमें एक उत्साह जागरूक रखे और उस युद्ध में मतलब यहाँ से इस बंकर से इस बंकर में, इस बंकर से इस बंकर में अपना जो कि सारे लोग को जो घायल हो गए उनका मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट, ये सब मतलब वहाँ तो ट्रीटमेंट करने का मौका भी नहीं था, पर उन्होंने अपना पूरा जोश और जुनून के साथ जो कि ध्यान रखे। और उसमें 2 व्यक्ति बच गए थे, रामचंद्र यादव और निहाल यादव, जो कि अभी भी शायद फिलहाल ये व्यक्ति बचे हुए हैं। तो ये हम आपको बताएं कि उसमें जो कि टोटल वीर जब शहीद हुए थे तो 2 परमवीर चक्र, 27 वीर चक्र और 28 सेना मेडल जो कि मिला था सारे सेना को। तो हम आपको बता दें कि अहिर रेजिमेंट भारत को मिलना चाहिए, क्योंकि अपने जब इतना देशभक्ति में अपने जो कि इतना योगदान दिए हैं, तो एक मतलब रेजिमेंट नहीं मिलता है तो अपना रेजिमेंट का जैसे कि सबका नाम होता है, तो अहिर रेजिमेंट को भी लगता होगा, अहिर लोग को भी लगता है कि हमारा भी अपना कुछ नाम हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा चूक जाते हैं और इस बात का हम लोग का क्या होता है, कमी खलता है। तो ये सारा कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि जब सारे लोग को अपना सब सारे लोग को अगर नहीं देना है तो सर आप किसी को नहीं दीजिए। लेकिन शायद ऐसा कुछ सरकार ने नियम बना दिया है कि अब किसी को कोई जो कि रेजिमेंट वगैरह अगर कोई चाहे तो उनको नहीं मिल सकता है। तो हम आपको ये सारा जानकारी बताएं। और सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोग यहाँ पर थे, तो एक बार तो इस वीर के लिए सलूट तो बनता है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं और आप इसलिए आज वीडियो देख पा रहे हैं ताकि हमारा कोई भाई, कोई बंधु है जो कि हमारे बॉर्डर पर अभी मतलब अपने सासे को फौलादी जैसा अथी दे रहे हैं, समझ सकते हैं। तो कोई भाई हमारा वहाँ खड़ा है, इसलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं। आप घूर रहे हैं, टहल रहे हैं, आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपने देश में जहाँ पाए वहाँ घूम रहे हैं। तो ये सारा बात है और हमारे देश के जवानों के लिए एक सल्यूट तो बनता है। और हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को एक अदम्य साहस मिले, ताकि वो अपने जो कि देश के लिए उन माओं को सलाम है जो कि ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिए। और जय हिंद, जय भारत, मेरी तरफ से भारत माता की जय।